right if I tell you to give idiot, but not 100%. And हाँ वो तो मैं शेयर कर ही दूंगा सबको, मतलब anybody suffering from chronic issues or anybody targeting to live optimal life. I think everybody would want to, why not live optimal life? And it's a simple thing. मतलब देखो exercise तो मेहनत का काम है, इसमें इतना कोई मेहनत नहीं है. If they might कुछ items आ जाएंगे जो आपके बहुत favorite है, तो फिर then it will be a मेहनत की बात होगी. Then it will be मेहनत की बात. अल्कोहल पे नहीं आएगा. No amount of alcohol is good. नीरू जी, आई एम सॉरी टू से, बट मजाक कर रहा हूँ मैं. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे हमने लॉन्जिविटी पार्टनर की बात की, जैसे जो पिछली स्लाइड थी कि गट इज अ लॉन्जिविटी पार्टनर. सो हियर वी नीड टू नो दैट लॉन्जिविटी के लिए कुछ विटामिन मिनरल्स, अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, वो एसेंशियल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए. विटामिन सी सबको पता है बहुत एसेंशियल है ना. वी ऑल नो कि आर इम्यून सिस्टम डिपेंड्स ऑन विटामिन सी, आर हाउ आर माइटोकॉन्ड्रियाज फंक्शन, हाउ आर डिटॉक्स, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. आप बोलोगे कि मैं आंवले का जूस पीता हूँ सुबह उठ के, मैं नींबू बहुत खाता हूँ, तो मेरे को कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है. बट in this regard, I think we all are wrong. Even I am wrong, because it is good to, first of all, vitamin C is an water soluble vitamin. It doesn't get stored in our body. So every day with the amount of water, it washes off, first thing. जो FDA guidelines है ये सारे vitamins के लिए, अभी आगे मैं शेयर भी करूँगा जो important list है. तो ये सारे vitamins के लिए जो FDA होती है, आपको पता है इंडिया कैसी, it's such a vast and such a diverse range of population and range of optimal health. सो जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली, विटामिन डी इतनी चाहिए, इतना मिनिमम सबको लेना है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी एवरीबडी, और विटामिन डी और विटामिन B12 विच एवरीबडी नीड्स टू टेक टू अवॉइड डिजीज and to be at the very bottom. We are not targeting that. This lecture is not for that. This lecture is to target our optimal health, and that is nowhere close to it. I am not joking. मैं shocked था वो खुद figures देख के. मतलब जो हमारे minimum guidelines है, 10 times that is the real optimal levels which we need to take if we are targeting optimal health. अगर हमको बीमारी से बचना है तो ठीक है, उतना तो हम डाइट में मिल ही जाता है. तो ऑप्टिमल हेल्थ के लिए we need to consume 40 lemons a day. Who can eat 40 lemons a day? 40 lemons a day. Who can eat 40 lemons a day? It is impractical. So it is better to have the right supplement of vitamin C. And आप पूछोगे कि ये हमेशा खाना है? अब खाना तो हम हमेशा खाते हैं, सोते तो हम हमेशा है, तो आइडियली तो हमेशा खाना है. नथिंग, ऑब्वियसली यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू लिसन टू योर गट एंड यू हैव टू, सो देयर इज नथिंग विच यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन. देयर इज ऑलवेज हैज टू बी अ ब्रेक टू एवरीथिंग, बट आइडियली विटामिन सी शुड बी कंज्यूम्ड इन अ इम्पॉर्टेंट वे. मैं इस ये विटामिन सी का मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि विटामिन सी और शुगर का जो स्ट्रक्चर है वेरी वेरी सिमिलर है, एंड वो जो हमारे सेल में कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो GLUT1 रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे वो एक्ट करता है. दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं. तो आपने फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट भी खा लिया या 40 लेमन खा भी लिए, लेकिन साथ में आपने ढेर सारा चीनी खाया हुआ है, तो वो चीनी एब्जॉर्ब हो जाएगा और विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं होगा. तो आप गेस करो क्या होगा आपके साथ, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा नहीं रहेगा और यू विल कीप क्रेविंग फॉर शुगर्स एंड you overall immunity will be weak. So sugar is one thing which every dietitian will give you the right thing कि उसको कम करना है. मतलब मैंने अभी 3 ही दिन पहले इतनी डिटेल स्टडी पढ़ी कि मैं शॉक में चला गया कि ऑब्वियसली शुगर फ्री तो मैं भी नहीं रहता हूँ जिंदगी में, मतलब बट लास्ट 3 days आई हैव ट्राइड टू बी ऑन जीरो शुगर. जीरो शुगर मीन्स ऑब्वियसली गुड़ हनी कुछ नहीं. सी देखिए अंकल, गुड इज गुड, गुड इज़ नॉट बैड बिकॉज उसमें आयरन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अल्टीमेटली मॉलिकुलर लेवल में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही जाके डाइजेस्ट होता है ना बॉडी में. तो इट इज़ बेटर देन वाइट शुगर डेफिनेटली. ब्राउन शुगर इज़ डेफिनेटली बेटर देन वाइट शुगर. कोकोनट शुगर इज़ डेफिनेटली बेटर देन द नॉर्मल प्रोसेस्ड शुगर. प्रोसेस्ड वाइट कुछ भी है तो एकदम नहीं खाना चाहिए. मिल्क भी नहीं खाना चाहिए, मैदा भी वाइट है, वाइट शुगर तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए. तो इन दैट इज अगेन जनरल थिंग्स. But sugar everybody should try and avoid. There are some natural supplements like stevia, and more importantly the new ones is monk sugar. अगर आपने सुना नहीं है तो Amazon पे बहुत आराम से मिलता है. Stevia तो पता है but not. Monk is much better tasting than the normal sugar. And जो हमारे डाइट कोक वगैरह में है सुक्रोलोज, those are the poison. They trick our body to फील कि शुगर आने वाला है पर नहीं आता है, तो दैट इज वर्स. दैट इससे अच्छा आप नॉर्मल कोक पी लो डाइट कोक के बदले में. तो डाइट कोक
since last 6 months I've almost reduced to 0, but कभी कभी ठीक है, I am also human, I am accepting in front of everybody, I also have sometimes. But तो डाइट कोक नहीं लेना है, बट मॉन्क शुगर इज़ अ ब्रिलियंट सप्लीमेंट विच क्योंकि थोड़ा बहुत जो चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी नाइस टेस्टिंग ऑल्सो. इट इज़ एक्चुअली अ फ्रूट जो कि बुद्धिस्ट यूज़ करते थे. तो मॉन्क शुगर उसका मिलते हैं अच्छे सप्लीमेंट्स. सो that's why the name probably you can read about it. So fat diets, मतलब जितने भी diets हैं, Atkins diet, ये protein diet, carbohydrate free diet, please, that doesn't work specifically for some specific targets, but not generally. They cause fiber deficiencies, they cause lack of probiotics, they cause reduced microbial diversity. So as we all know, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमारी प्लानट की भी हमने ख़राब कर दी है ह्यूमंस ने. हम नाउ दिस इज़ माई पॉइंट वेयर आई कनेक्ट एवरीथिंग. सो हम बर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमने प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर दिए. कितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए. सेम वे जब तो ये भी मेडिसिन 2.0 के साथ कंसेप्ट है. जब जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोविड में हमने कितना सैनिटाइजर्स यूज़ किए, मैंने खुद कितने सैनिटाइजर्स यूज़ किए. तो हम आजकल ये सरफेस भी सैनिटाइजर से यूज़ करते हैं. माउथ वॉश आप यूज़ करते हैं, उसमें लिखा होता है 99 kills 99.9% ऑफ द बैक्टीरिया इन योर माउथ. देयर आर सो मेनी गुड बैक्टीरियाज, व्हाई आर वी किलिंग दैट. तो माउथ वॉश जिसमें अल्कोहल वाला है एकदम मत यूज़ करिए. इट इज़ रियली पॉइजन, बिकॉज वो आपके पूरे गट के सिस्टम को ख़राब कर दे रहा है, बिकॉज इट्स नॉट गुड. एंड ये सारे रीजन्स है वाई वी एज चिल्ड्रन, जब मेरे को भी याद है बचपन में हम यूज टू प्ले, मिट्टी में खेल रहे हैं, हम कहाँ बीमार पड़ते थे. एंड एज हम अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं, मिट्टी अच्छे से फिनॉल से साफ हो, उसमें एंटी बैक्टीरियल फिनॉल होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल सोप होना चाहिए, स्किन को भी वॉश कर दिया, गट को भी वॉश कर दिया. सब लोग एंटीबायोटिक कभी ना कभी तो खाते हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड, जो कि वायरल डिजीज थी, लेकिन सबने एजिथ्रोमाइसिन खाई. एजिथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियल ड्रग. सो इतने बड़े बड़े रीजंस है हमारे पास. So overall, the more diverse your gut is, the more healthier you are. We watched this movie, Watch Hack Your Health, Secrets of Your Gut on Netflix. Yeah. It is an animated one and बहुत simple way में बहुत हाँ, superb explained. देखनी चाहिए. मैंने ट्रेलर देखा. I've seen it. I'll tell you one more movie which everybody should watch in the end. So as we all know, our planet की health भी, अगर हमारी biodiversity मतलब species ज़्यादा रहेंगे तो healthy रहेंगे. ये मैंने नेचर में सीखा, बर्ड्स के थ्रू सीखा कि वी नीड टू कंजर्व नेचर द सेम वे वी नीड टू कंजर्व द सुपर ऑर्गेनिज्म विच वी आर इनसाइड, विच वी नीड टू प्रिजर्व आर बैक्टीरिया. एंड प्रोबायोटिक एक बहुत कॉमन टर्म है जो सबको पता है कि प्रोबायोटिक इंक्लूड करना चाहिए, पर प्रोबायोटिक में सबको एक ही चीज़ पता है ज़्यादातर, दही. ठीक है. सो दही हैज़ 2-3 स्पीशीज ऑफ गुड बैक्टीरिया विच वी नीड टू कंज्यूम ऑब्वियसली. But we have to, as we are mentioning here, we need to मतलब spread the diversity. जो हम अचार खाते थे, जो हम किमची खाते हैं, जो हमारे fermented foods होते हैं, कांजी पीते हैं, तो and ideally we should eat according to the season. जो seasonal है उसका fermented कुछ खाए. तो यहाँ पे हमारे आयुर्वेदा के साथ concepts बहुत align करते हैं. तो आयुर्वेदा is science. तो I believe in whatever is science and obviously faith. These two things are the main thing which you should merge and you get your best answer. So all these जो डाइट हम करते हैं कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, they used to yo dieting stress. वेट कम हो जाता है, छोड़ते हैं, फिर से वेट बढ़ जाता है. If you work according to your gut microbiome, you will no longer have to face this yo-yo effect. सो प्लान अकॉर्डिंग टू योर हेल्दी गट. ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको. गट माइक्रोबायोम जो मैंने आपको बताया इट्स अ डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस लिविंग इन योर गट. एंड दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, और बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में है. आई कम टू इट. स्किन, एंटी एजिंग, ऑल दीज थिंग्स. नाउ वाटर. थोड़ा सा राधा मैम ने तो बहुत बार सुना है, पंकज जी ने भी बहुत बार सुना है, पर बाकी लोगों ने कुछ कम सुना है. सो सेलुलर हाइड्रेशन एक चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. सो वी ऑल नो apart our gut health also depends a lot on how much water we drink, because again that water is the most abundant fluid in our body. And do you think कि it's, I don't believe in coincidences, but I'll just highlight it. Our body is 70% water. Our planet Earth is also 70% water. इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता. It is, we are connected to water in a way, much deeper way than we can even imagine.
and this is what it is, that we need to focus more on water and what we drink. And एक इसमें थोड़ा सा बॉडी हमारी बहुत एडेप्टेबल बनाई है भगवान ने, तो उसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ ये है कि हम पानी कब पीते हैं. एवरीबडी व्हेन वी ड्रिंक वाटर, व्हेन वी आर थर्स्टी. सो दैट इज द बेसिक फ्लॉ, दैट थर्स्ट हमको कब लगती है, व्हेन वी आर थर्स्टी. जब ब्लड में ऑन एन एवरेज ब्लड हैज़ 80% वाटर. योर ह्यूमन ब्लड इफ़ यू मेजर इट इन लैब 80% उसमें पानी है. ब्रेन आप निकाल के अगर लैब के देखेंगे तो 80% ब्रेन पानी है, 20% ही बाकी मॉलिक्यूल्स है, बाकी 80% लिटरली ब्रेन पानी है. सो व्हेन वी कंज्यूम फॉर ब्लड में 80% पानी है. अगर आपने पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ब्लड में फॉर एग्जांपल 70% पानी बचेगा. तो जो ब्लड में बाकी नमक है, सोडियम एंड ऑल दैट, वो उसके वजह से हाइपर सोडियम कंसंट्रेशन हो जाएगी ब्लड में. तब जाके वो हमारे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा कि दैट की आर हाइपर नाइट्रीमिया, मतलब द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन विल ट्रिगर द पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस. दैट विल रिलीज अ केमिकल कॉल्ड एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि किडनी में जाके बोलेगा कि बॉस पानी की कमी हो रही है, किडनी पानी बचाना है. So in after all this happens, then we are feel thirsty. So imagine what has happened at the cellular level. We are already cellularly dehydrated. At cell levels we are, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हैं, जो मैं शुरू में भी बता रहा था कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर सब कुछ रिपेयर करने का सिस्टम है. कैंसर से ठीक होने का सिस्टम है, बड़ी बड़ी डिजीजेस से ठीक होने का सिस्टम है. आपको सिवियर इन्फेक्शन हो जाए, आपको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आप बॉडी अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी हील कर लेगी, प्रोवाइडेड यू आर एट योर 100% ऑप्टिमल. एंड दैट ऑप्टिमल इज लाइक 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. इमेजिन करिए वो 37 ट्रिलियन सेल्स एक बैटरी है, हर 37 छोटी छोटी बैटरी हमारे बॉडी में है, और ये एक अलग तरह की बैटरी है. इसका बेस्ट एफिशिएंसी होता है जब 100% पानी है सेल में, क्योंकि आप सेल के लेवल पे अगर आप देखोगे, थोड़ा साइंटिफिक है पर इतना भी मुश्किल नहीं है समझना अगर हम कोशिश करेंगे तो अगर हम सेल के लेवल पे देखेंगे तो हमने एक थॉट किया, या हमारे हार्ट ने बीट किया, या हमको डाइजेस्ट करना है, या हमने कुछ स्पीक किया, तो सेल के लेवल पे पानी या तो सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, या अंदर से या बाहर से अंदर जा रहा है. दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट अ सेलुलर लेवल. एंड उसमें अगर हमारी 100% कैपेसिटी रहेगी तो वी विल परफॉर्म ऑप्टिमली, आवर इम्यून सिस्टम विल परफॉर्म ऑप्टिमली, आवर गट विल परफॉर्म ऑप्टिमली. सो how much water to drink, the next and the most common question. It cannot be given in liters. It depends on the weather, it depends on your activity level, it depends on what you eat, not just what you drink. It depends कि आपने कल रात की पार्टी में अल्कोहल पिया था क्या, it depends आपने आज सुबह कुछ फ्रूट खाया था क्या, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो to give an answer in liters, whoever is giving is the wrong answer. It varies from day to day. आज फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 10 किलोमीटर के बदले सिर्फ 5 किलोमीटर रन किया, तो आज मेरा वाटर का रिक्वायरमेंट अलग होगा. बट सिंपल थिंग इज वी नीड टू ट्राई एंड forget the feeling of thirst, one thing. And number 2, our bodies are beautifully designed with the best hydration gauge, that is our kidneys. So every time we go to the bathroom to pass urine, we need to watch our urine color, and the first time it turns little bit yellow, we need to be alarmed immediately. And we need to drink a lot of water. That is very simple. सब लोग कर सकते हैं. अपना कलर हाइड्रेशन गेज हमारे पास है. We have to target it to make it as transparent as possible. अब इसमें आइडियल क्या होगा, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा पीने लग गया था, तो अब अगर आइडियल ये होगा कि आप 8, 9, 10 जितने बजे भी रात को सोए, आप दिन भर में हाइड्रेशन लेवल इतना मेंटेन करें कि आपको रात की 2 बजे ना उठना पड़े, और सुबह उठो तो इफ़ यू कैन गेट 6 to 8 hours of uninterrupted sleep without going to the toilet. And still in the morning when you go to pee, your pee is almost. थोड़ा difference of opinion है. They say that for senior citizens, they must drink water so that at night they get up. वो जो prostate वाला. prostate भी है, और फिर जो sleep में जो See uncle, breakage of sleep though is not good for anybody. Obviously in adult senior citizen people with some prostate issues and with some CKD issues with developing, so obviously you have to monitor and lessen your intake of water. That is a separate thing. We are just talking of healthy individuals कि जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो your body will guide you. मतलब ऐसा नहीं है कि पीते जाना है पानी, है ना. Your body will guide you, and best is to look at your own hydration system. So drink before you are thirsty. Always carry this water bottle with you, and this has gone with me. हाँ अभी पी रहा हूँ.
सो आई विल नाउ, क्योंकि राधा मैम ने शुरू में पूछ रहे थे कि वाटर की, सो फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल डालते हैं, हमारे पास अगर अच्छे खासे पैसे हैं हमारे कार्ड में या वॉलेट में, हम पेट्रोल में जाएंगे और हमको पेट्रोल वाला बोलेगा कि स्पीड 97 अवेलेबल है, तो हम प्रेफर करेंगे ना, अगर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वी वुड प्रेफर टू गिव द ऑप्टिमल fuel to our cars, so why not prefer to give the optimal water and obviously the food to our gut. So इसमें एक नया कंसेप्ट हैं, जिसको वाटर का, राधा जी बैठी हैं तो सबको स्पिरिचुअल एंगल एक है, वो तो सबको पता ही है कि एक वाटर का एक स्पिरिचुअल एंगल होता है, वाटर को एनर्जाइज करके पीना चाहिए, वाटर को कॉन्शियसली अच्छी एनर्जी से पीना चाहिए, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई ट्रूली बिलीव इन दैट. उसके अलावा व्हेन वाटर इज सच अ एब्जॉर्बर लिक्विड कि जितनी भी एनर्जी है, रेडिएशंस है, जितने ये प्रेजेंटेशंस है, लैपटॉप है, लाइट है, हर जगह वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस, एंड कुछ भी कहते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है. इट्स दीज आर बेसिक साइंस. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वी ऑल नो इज H2O. सो इन अ नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर बाउंसिंग ऑफ ईच अदर, एक साथ टकराते रहते हैं. In structured water, they are all organized, and that is what happens in our cells. So if we can consume somehow structured water, it is more beneficial for our cellular health in terms of higher cellular energy, higher activity levels, overall optimal gut levels, and all the things which the gut does. So I've been drinking two different high quality of water. One is structured water, which is by this device called as Jiva. ये आप अगर पकड़ के देखेंगे तो इट इज़ वेरी हैवी, इट इज़ मतलब वेरी हैवी, लाइक मेरे को भी एफर्ट करना पड़ रहा है. सो व्हेन वी पास वाटर थ्रू दिस डिवाइस, it works on electromagnetic and lot of radiations. So this device is made through lunar and solar cycles, so that when you pass water, and if you are able to measure it under a microscope, the structure of it will change. And the other device, this is called eco hydrogen water. I will share everything whoever wants later. And so this pumps hydrogen in. This is a very smart device. I met their founders at Vegas this time when I had gone in December. So it pumps hydrogen into the water. If you might recall, मेरे को भी सोचना पड़ा था क्योंकि इतना केमिस्ट्री मेरे को भी नहीं आता था कि hydrogen is the first element in our periodic table. It is the smallest element, and it is an inflammable gas though, but it is one of the most detoxifying gas if we can consume in the right way. And this way, obviously through water, which is there in every cell of our body, it can reach everywhere, and it really helps in detoxification. It's a big story and big science. We can talk later aram se. So coming to the little bit end, there is one more thing which we need to talk about gut, the gut-brain axis. Ever felt butterflies in your stomach before a big event? सबने feel किया होगा gut feeling when making a tough decision. विनायक अंकल ने तो पक्का किया होगा इतना. स्पेशली पैसे रिलेटेड कुछ बड़ा काम करना हो तो गट फीलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट्स योर गट एंड द ब्रेन हैविंग अ चैट. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज अ पावरफुल कनेक्शन. It's a powerful connection known as the gut-brain axis, and it plays a huge role in our overall health and mood. So there is something called as the vagus nerve, through which our gut and brain are really connected, and all the hormones, the dopamine, we already spoke about serotonin, and the dysbiosis which happens in our gut is directly related to our mind and our mood and our overall well-being and brain health. And if we work on our gut, we can even prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's. It is definitely called our second brain. Stress and gut health. So now this is very interesting again for big people like Modi ji, for example. Chronic stress, like जो kind political leaders होते हैं, they might experience difficulties. Obviously it's chronic stress. But for example, as you can see by observing that he has a disciplined life, including waking up early, practicing yoga, following a vegetarian diet. So his habits are gut friendly. I strongly believe that all successful people, if you closely study them, their gut habits are 100% towards healthy. And if they are not, then they are definitely not balanced, and they may look successful, but they are not really successful or really happy inside. So the superfood myth towards the end, I would just highlight 2-3
फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो की हम बात कर रहे थे, आई एम नॉट हाईलाइटिंग दैट दीज आर सुपर फूड्स, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट, मैंने लिखा है दे फीड द फैक्युलिबैक्टीरियम प्रूजोबिनी जो है promotes the short chain fatty acid production. This is a good point of it. But नीचे line है, without the right gut bacteria, fibers may not ferment properly and may cause bloating or discomfort. So an avocado can even cause you that. So it is not like avocado is good for all. Same goes with berries. सब लोग कहते हैं antioxidant से भरी हुई है. It is good. Definitely it is loaded with polyphenol. But personalized eating based on your gut microbiome is definitely the key. बिकॉज कभी कभी पॉलीफिनॉल्स किसी किसी पेशेंट्स में या किसी किसी पर्सनस में इट कैन कॉज गट इरिटेशन. सेम गोज विद ओट, विदाउट द ब्यूट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ओट्स में कॉज ब्लोटिंग और स्लगिश डाइजेशन. सेम विद सनफ्लावर सीड्स. सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग सम ऑफ द मेन सुपर फूड्स विच वी ऑल मन में घुस चुका है कि वो हेल्दी है, बट सबके लिए हेल्दी नहीं है. क्या आपके लिए है ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं या आप ही जान सकते हैं. Actually, we did superfood and very good for everyone. So exactly. So and it is not essential for everybody to do the gut microbiome test also. You can just, if you are really aware of your body, by trial and error, you can feel that आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप sunflower seed अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा तो you are not, it's foolish to keep eating it if you don't feel good after it, or if you don't feel the next morning you don't feel better. Same is with turmeric. Turmeric is really, really good, but turmeric can sometimes also imbalance the effectiveness. एक और turmeric के साथ effectiveness बताऊंगा, शायद जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि turmeric का जो main ingredient है anti inflammatory properties है, बहुत सारी medicines में भी यूज होता है, is called curcumin. ये तो सबको पता ही है. But you know curcumin की सबसे बड़ी fault क्या है कि ये bioavailability नहीं है इसकी, मतलब हमारी body में absorb बहुत मुश्किल से होता है. इसलिए आजकल curcumin capsules मिलती हैं. और हम जो कहते हैं कि हल्दी पानी पीने से या हल्दी नेचुरल कंज्यूम करने से उतना कर्क्यूमिन के बेनिफिट्स नहीं मिलते. बट इफ़ यू जस्ट ऐड अ हिंट ऑफ पेपर, ये सुना होगा लोगों ने, तो पेपर हैज़ अ कंपाउंड कॉल्ड एज पिपरीन, एंड इफ यू ऐड पिपरीन टू इट, it miraculously increases the bioavailability of curcumin by 2000 times. So अगर आप हल्दी दूध पीते हैं या कुछ भी हल्दी रिलेटेड पीते हैं तो थोड़ा सा डैश ऑफ पेपर ज़रूर डालिए. दिस इज साइंस. मतलब आयुर्वेदा में भी और शायद दादी नानी वाले बताते होंगे, किसी चीज़ में भी अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो टू गेट द टू बोलते हैं एग्जैक्टली ये मैंने तो किसी से सुना था, मतलब कोई एल्डरली लेडी से यही सुना था कि ऐसे सुना है. बट आई व्हेन समबडी पॉइंटेड आउट मी, तो आई वेंट एंड डाइव्ड इनटू द रियल साइंस बिहाइंड इट, एंड आई फाउंड कि रियली ये साइंटिफिक चीज़ है, ये कोई ऐसे विथ इन हल्दी इन. तो दिस इज नॉट जस्ट अ नुस्खा, दिस इज अ साइंटिफिक नुस्खा. एंड सेम गोज विथ गार्लिक. इवन ओवर कंजम्पशन, जैसे अब सब बोलते हैं गार्लिक इज गुड, गार्लिक इज गुड, गार्लिक इज डेफिनेटली गुड, बट ओवर यूज ऑफ इट कैन डिस्टर्ब बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर गट. Medicine 2.0, 3.0 I have already told. And so for example, I treat a lot of piles patients. I treat with laser. It's an advanced, it's the perfect example which I can give you to you. It's laser, advanced है, sutureless है, cut नहीं होता, pain कम होता है. But if the patient comes to me, for example, बहुत लोग आते हैं आजकल तो यंग 25 साल के लोग भी आते हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मैं लाइब्रेरी में बैठे रहता हूँ, मेरे को पाइल्स हो गया. So if I just treat him with laser, that is what major doctors will do and are doing. Obviously पैसा मिलेगा, why will not? And I'm doing the right treatment. I'm not doing any harm to the patient. I'm doing the right thing which is needed. But if I don't educate him about a 25-year-old guy, if I don't educate him about the gut microbiome or कि constipation क्यों हुआ, then am I doing justice to him? Not really, because if at 25 he has got constipation, the real cause of constipation or piles or any gut issues coming to it is lack of water, lack of fiber and inflammatory foods. Inflammatory foods, back to the square, जो हम बात कर रहे हैं सबके लिए अलग होते हैं. मेरे लिए दूध हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है. तो that again need not do gut microbiome सबको, लेकिन that is an easy option to know. Otherwise you just be aware of your body at the very root level, and everybody can really do that. इतना मुश्किल नहीं है. That is the shortcut. So this is where we can apply real technology and to get the real answers.
जो अभी ये मैंने रील डाली थी एक इंस्टाग्राम पे, एंड इट हैज़ बीन ट्रेंडिंग, इट हैज़ रीच्ड मिलियंस ऑफ व्यूज. सो आई वाज आल्सो शॉक्ड टू सी दिस, एंड इट वाज अ वेरी जेन्युइन एफर्ट विच आई डिड ऑन द रील. सो मस्ट हैव सप्लीमेंट्स. आप लोग मेरे को डांटेंगे कि इतने सप्लीमेंट्स बता रहे हो खाने को, लेकिन मैं उस पर रीज़न पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, लेकिन दैट्स द रियल साइंस एक्चुअली व्हाट आई एम हाईलाइटिंग. सो आफ्टर 35 lots of thing happens to our body. We start declining muscle, we start declining bones. So there are some supplements. First I will share a list of 6 to 8, and then I will share one which I have already told though. So vitamin D3, it has always be taken with vitamin K2, which nobody knows. Many people, less people know, and all the pharmacological जो prescriptions होते हैं उसमें बहुतों में नहीं होता है, और इसका भी एक particular ratio है 100:1. एंड वाई विटामिन D3 तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि विटामिन D3 क्यों लेना है. फॉर आर स्ट्रॉन्गर बोन्स, एंश्योर्स राइट को ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन. बट K2 के साथ अगर आप यू आर नॉट टेकिंग, देन K2 इज द multivitamin, is the small microvitamin which guides the calcium to the bones and not the arteries. It prevents arterial calcification, जो कि आजकल बहुत सारे यंग लोगों को हो रहा है. You also know that कि बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहा है, provided because बहुत सारे हम wrong. And one more thing, you can skip calcium supplements because calcium is most abundant in most of our diets. So calcium supplement की लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप विटामिन D3 और K2 का राइट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो. You can skip the calcium altogether. Number 2 is the vitamin B12. Again, vitamin B12 is for our nerve health, for our brain health. Everybody knows that. सब लोग लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं. एक important चीज़ है absorption roadblock. There is something called as the gene MTHFR gene mutation, which is there in 50% of our people. And this gene mutation affects 50%, and so in 50% people, you keep having multivitamin orally, they will not absorb it. And it is in 50%. So 50% में तो really किसी को भी हो सकता है हम में से, 50% लोगों को होगा ही. So it is vitamin B12 का अब कुछ companies आ रही हैं, has to be taken sublingually so that it bypasses the gut and sublingual absorption हो जाए तो it is much better absorbed for better energies. Then same goes with methyl folate or vitamin B6. You have to take in methylated form. Most लोग folic acid लेते हैं, pregnancies में भी बहुत ladies को major of the gynecologists folic acid prescribe करते हैं. Folic acid is not the activated form of it. So, and methyl folate is a wonder thing for your cardiac health because जी. How will we come to know that the vitamin B12 supplement जो हम ले रहे हैं हमारी body में absorb हो रहा है, हम तो खाते चले जा रहे हैं. So there are tests to do that. There are tests to do that, but it is better to switch to a sublingual version, which are now pretty available very commonly. But if you want to know whether that gene mutation is there in you or not, then you will have to do a test. Unnecessary test है, कोई need नहीं है उस test की. It's safer to switch to a sublingual version of it. And so methyl folate एक level होता है cardiovascular में homocysteine. पता नहीं शायद सुना होगा आप लोगों ने या नहीं. Homocysteine is a very important marker. अगर आपने annual checkups जब भी आप कराते हैं और आपने नहीं कराया है ये मार्कर कभी, तो ये ज़रूर कराना चाहिए. It will tell you your cardiac history. मतलब अगर homocysteine 15 के ऊपर है तो आप cardiacally inflammation है आपके body में cardiac. It's not just कि आपको heart attack आ ही जाएगा, but even CT angio normal भी है for example, तो भी homocysteine is a very important marker which we should all get it done. It's a simple blood test. Sublingual means sorry मतलब जो जीभ के नीचे रखना है. टैबलेट्स आती हैं, स्ट्रिप्स आती है ना, जो जब हार्ट अटैक में वो एक दबा रखते हैं तो जीभ के नीचे रखने थे. सो व्हाट इट एब्जॉर्ब्स थ्रू द ब्लड वेसल्स इन द अंडर द टंग. इट डजंट नीड टू गो थ्रू आवर गट, तो इट बाईपासेस द गट. दैट मीन्स एक्चुअली. सो होमोसिस्टीन लेवल्स अगर बढ़े हैं तो जस्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. आप मिथाइल फोलेट 1 महीने खा के देख लीजिए, आपका होमोसिस्टीन लेवल्स 100% कम हो जाएगा. I have not tried it. It works on everyone. Omega-3 is again our ultimate health tool, not just for our brain health, for our joint health and our heart health also. And you need to, omega में भी बहुत issues हैं. एक तो supplements में सबसे बड़े issues ये हैं कि you have to depend the quality because toxins बहुत ज़्यादा हैं, heavy metals बहुत ज़्यादा हैं. तो and सस्ते supplements, तो मैंने अभी ये decide किया है कि मैं जो भी supplements recommend करूँगा या खुद लूँगा, because I am now reaching out to people, I am going to conferences.
So I have decided that I will only suggest and I have only eat myself or only supplements whose founder I know. So अगर suppose आप for example omega 3 एक company है Origins Natura में एक she's Ragini करके lady है, I met her at Goa conference and I heard her story and the real entire story. So if you know a person, you know what kind of mental makeup that person is, then you can trust the brand. Obviously anybody can do it wrong, but that is still better than picking out of Amazon and just having it. So I have decided that any supplement if I am taking for a longer span of time, obviously I cannot do it for every medicine, that either I should be connected to the founder of the company so that I can ask questions, I can ask doubts and I can ask the ratios, I can ask kuch issues to nahi hai, and this I can do for myself and obviously for my patients also. So omega 3 ka right ratio important hai. Magnesium, again this is a major macronutrient which most of us are missing. Magnesium actually triple complex मैंने लिखा है, but there are 7 salts of magnesium which our body absorbs. Magnesium glycinate, magnesium threonate, magnesium oxide, I will not get into that. So magnesium आपके gut पे काम करता है, आपके नींद पे काम करता है, आपके muscle पे काम करता है, आपके cognitive performance पे काम करता है. तो if it is a very essential supplement which all of us should take, we can get it to the diet also. I will come to that in a bit. This is one thing which NMN if you थोड़ा सा भी longevity में आप search करोगे तो it is a wonder drug which is almost proven to be a breakthrough. Still the studies are not 100% sure on it, but David Sinclair, who is the author of Lifespan, he vouches by it and he's himself taking it for the last 20 years. And it is known to reverse aging. How it works, it's a little complicated, but it works on your mitochondrial health. And it is actual, I've been hearing about this molecule from long, big names. And one wonder molecule is berberine. Berberine is actually, so it boosts metabolism. I have again giving it to a lot of sugar patients. It's the best molecule for sugar. It is not a chemical. For example, हम diabetes के लिए बहुत ढेर सारी glycomet, metformin, तमाम दवा खाते हैं. So that is a chemical medicine to reduce the sugar. This is one of those supplements which origin is natural and it will work on balancing your microbiome, the right bacteria for your sugar and metabolism. So it works obviously for diabetes, but it is a wonder drug for your metabolisms or for weight loss also it works very. And ये भी उसी company का मैं usually recommend करता हूँ. Origins Natura एक company है. As I told you, I met the lady in Goa. She is based in Kerala and I feel that usually South Indians वैसे भी काफ़ी better होते हैं, educated होते हैं and less cheating वाले attitude के होते हैं. But I know the real story behind how she started. So that is why I can even count on it better. Unless she told me the entire story wrong, which is less likely. And why we need supplements today. So this is the main issue that, for example, अगर आप एक apple लेंगे, apple nutritious fruit है, सबको पता है, but आप बोलोगे कि आप organically grown कर लिए, बस खत्म हो रहा है. Sorry for everybody, but खत्म हो रहा है. So organically grown avocado, apple हम लेंगे आज की डेट में, एंड उसको आप स्टडी करोगे, कंपेयर करोगे 50 साल पुराने एप्पल से, तो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट क्वालिटी 10% बची है. क्यों? क्योंकि हमने इतने सालों से पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स सॉइल में डाल के, वी वर टॉकिंग अबाउट गट माइक्रोबायोम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सॉइल माइक्रोबायोम एंड वी हैव मेस्ड अप द सॉइल माइक्रोबायोम एंड नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक. नाउ आप कितना भी ऑर्गेनिकली ग्रो कर लोगे, सॉइल में वो बैक्टीरिया तो होने चाहिए जो कि प्रोटीन और वेरियस गैसेस बना के वो न्यूट्रिशन बना रहे हैं. एंड फॉर एग्जांपल आप ग्रेप्स की बात करो या कोई भी फ्रूट की बात करो, हमने इतनी इंटर स्पीशीज ब्रीडिंग की है कि हम ग्रेप्स को और जूसी बनाएं और मीठा बनाएं, अमरूद और मीठा बन जाए, इलाहाबाद का ये वेरिएंट वो वेरिएंट. तो इतना आर्टिफिशियल चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि फ्रूट्स आर जस्ट अ पॉप ऑफ शुगर नाउ. But still, if you can consume it with the whole, so it is still good because it has fiber, but it is still sugar. So juicing is definitely should not be done, and eating a fruit, whole fruit is still okay, but still you have to be aware it is still sugar. So that is why we need, because soil इतनी quality खराब हो चुकी है कि I don't think we can ever repair that. So we have to be smart, we have to choose some supplements, as I already told you, with the right quality is very important, because एक और important चीज़ है जो हम पानी पीते हैं,
हम गवर्नमेंट हमको गाइडलाइंस देती है कि इट इज़ सेफ टू ड्रिंक, इट हैज़ 0.2 levels of lead, cadmium, which is safe for health. No level of lead is safe for health. एंड लेड जितना आप 0.002 भी ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू कॉज यू सम और द अदर इन्फ्लेमेशन. सो अगेन देर इज नो लेवल विच इज सेफ, बट this so some supplements like for example berberine, they detoxify and clear any hidden heavy metal toxicity जो कि हमारे bodies में छुपे हुए रहते हैं. So healing soil, इसके ये मेरा experience है as a bird lover, ocean advocate. I first hand told how nature restores ourselves automatically when left undisturbed, and healing the planet is healing ourselves. So here is why, how my story is connected by healing our gut and healing the planet. When we heal the earth, we heal ourselves, protect nature, conserve biodiversity, and live in harmony with our planet. In the end, I will just leave you with 5 life-changing but easy biohacks. क्योंकि मैं 30s और 40s के बीच में, इसलिए मैंने लिखा है for your 30s and 40s. But if you take this decision now, then you can live carefree and more happily in your 80s or 90s also. So simple thing, I will give some points on that. Clean air, obviously, clean water, clean food and supplements, clean mind and clean body. In that way, we clean air, तो मेरे को bird watching से अच्छा experience मिला ही नहीं. By chasing birds, I felt the importance what the real clean air meant. When I used to go bird watching and when I used to come indoors, I could sense the difference in the quality of the air. When पहाड़ों में हिमालयाज़ में मैं जाता था और फिर यहाँ दिल्ली में या pollution में आता था. So indoors we all I think are equipped. Now COVID has given us HEPA filters which are very, very cheap. So I think we all should use indoor HEPA filters if possible, because it matters on what we are breathing. We could say that we can ignore it, but ignorance is not bliss here. And replace air, artificial air fresheners नहीं करने चाहिए. Essential oils is still okay. And switch from gas stoves to electric to reduce that point of the air consumption also. Clean water I already pointed out. If possible, structured water को consume कर सकते हैं. It is imagine वो pipelines कहाँ से आ रही हैं, उसमें कुछ भी कह लीजिए, water इतना absorbing है कि वो energies तो absorb करता ही है. And so it is important to work on the energy of the water and the structure of it also. So if you can, that is quite obvious कि high quality RO filtration plant तो होना ही चाहिए, but filtration only takes care of the physical aspect of cleansing of the water, not the structural and not the spiritual or the energy, definitely. Third, you should obviously choose organic, pesticide, largely plant-based, and more according to your gut, and choose the right and the smart supplements, which I already highlighted. Clean mind के लिए practice blue mind, connect to the water, connect to nature, and connect to Radha ji. She teaches such beautiful cleaning mind techniques. And manage stress, and you should all have boundaries for your own peace, your inner peace. Your inner peace should not be disturbed by any fact. So you should know how to say no. And ice baths for mental resilience and focus, which I have personally experienced. Number 5 is the clean body, which is daily movement, 60 minutes minimum. We have to move. चाहे वो walk हो, चाहे वो जो भी आपके हो. If possible, structured workout should include cardio, strengthening and flexibility. And recovery hacks, I have been using infrared saunas. Infrared saunas आप पढ़ सकते हो. I have purchased, it's a really fairly costly machine, 2.5 lakhs ki. It's a good chamber made in India, but very, very, more than 50 of my good friends in the field of longevity all over the world are now using it in their homes and clinics. And it is very, very useful. And because, so what does the, सब लोग ने पूछ रहे थे ice baths और infrared sauna से क्या really होता है. So when we sit in ice bath के लिए मैंने एक hack बनाया, मैंने किसी से पूछा नहीं था. सैगल में आप गए होंगे, सैगल सब जाते थे पहले, तो उनमें बड़े बड़े फ्रीजर्स हैं जिसमें वो लोग आइसक्रीम रखते हैं, डीप फ्रीजर्स. उस बड़ा फ्रीज़र इस टेबल से थोड़ा सा छोटा, उसके अंदर आप पानी भर लीजिए. फ्रीज़र खरीद लीजिए, 40,000 का आता है. उसमें पानी भर लीजिए और उसको फ्रीज कर लीजिए और बिजली से डिस्कनेक्ट करके आई सिट इनसाइड द फ्रीजर. सो इट्स अ वेरी फेयर, बिकॉज इफ यू स्टार्ट गोइंग टू बाय दीज काइंड ऑफ चिलर्स, दे आर फॉर 2.5 lakhs. So this is a fair, obviously you have to disconnect with electricity, but today morning also I did ice bath. Scary.
for this ice bath or this thing is very scary. today morning, yeah. In this weather. In this weather. So it is not, it is definitely sounds scary, but it is, फॉर एग्जाम्पल मैं रनिंग कर रहा हूँ, इतना सब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो बॉडी रिकवरी तो मैजिकल है. मैं मैराथन करने के बाद आफ्टर रनिंग 6 hours आई केम एंड सैट इन द आइस बाथ फॉर 5 minutes एंड माई बॉडी वॉज फ्रेश एज न्यू. मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को कोई पेन ही नहीं है. ऐसा तो नहीं हो सकता. 6 घंटा कोई कितना भी ट्रेनिंग करके भाग ले, उसके बाद दर्द तो होगा ही, बट नहीं हुआ, जेन्युइनली नहीं हुआ. तो वाई? बिकॉज इट रिलीजेज समथिंग कॉल्ड एज कोल्ड शॉक प्रोटीन्स. इट इज़ एन एडवर्सिटी मिमिटिक. व्हाट इज़ एन एडवर्सिटी मिमिटिक? फॉर एग्जाम्पल वायरस आता है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आता है, कुछ गलत इन्फ्लेमेशन होता है, तो हमारी बॉडी का एक फेज शुरू हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है. तो दैट इज एनी एडवर्सिटी व्हेन इट कम्स, आवर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट इफ यू गिव योर बॉडी regular trainings of adversity mimetics by ice baths, so there are something called as cold shock proteins which are released. It gives a rehearsal of your immune system and it makes you not just physically resilient but mentally resilient. And मेरे को कोई पूछ रहा था कि कोई हम emotions बहुत निकलते हैं ice bath में, so person to person vary करता है, but मैं अब पानी के अंदर जब भी जाता हूँ तो I go in very quietly and I just close my eyes. There is one of my favorite song called The Blue Mind, which I listen to it most often all the time, or any song, or sometimes I just don't listen to anything and I just doze off. Matlab not doze off means I just close my eyes and just be. So it has made me really calm after doing ice bath, because it feels like हमको लगता है कि हमको ठंड लगेगी, ठंड लगती नहीं है. And the other thing is infrared saunas, so contrast therapy, going from extreme cold to extreme hot. And if you have, for example, on Sundays I have time, so I do 1 or 2 cycles, like 5 minutes there and then 20 minutes in the sauna and then maybe again an ice bath. So these are different things which you can work on your rhythm, because एक हमारा बॉडी का टेम्परेचर साइकिल भी होता है, जो हम साइकिल्स की बात कर रहे थे. तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, our cortisol level is higher. That is our hormone which makes us get up. And in the night our melatonin is maximum when we need to sleep. That is our normal hormone, cortisol and melatonin का हार्मोन साइकिल है. उसी तरह एक टेम्परेचर का साइकिल होता है. जब हम उठते हैं तो हमारा ऑन एन एवरेज पर्सन के लिए दिन में 12 से 2 के बीच में हमारा मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर जाता है. ये सब आप रिंग्स जो देख रहे हैं, AI है, सब एडवांस रिंग्स है, इट कैन टेल यू योर बॉडीज रिदम ऑफ टेम्परेचर. सो मैंने नोटिस किया कि 12 से 2 के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, विच इज़ द नॉर्मल रिदम, बिकॉज उस समय हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसीज होती हैं, हम खाना सबसे ज़्यादा उस समय खाते हैं, तो ज़्यादा बॉडी हॉट होनी चाहिए डाइजेशन के लिए, वर्क के लिए. एंड जब हम सोते हैं रात को तो हमारा टेम्परेचर डिप करता है, हार्ट रेट भी डिप करती है, एंड रात को 1-2 बजे हमारा टेम्परेचर मिनिमा अचीव होता है बॉडी का, और हार्ट रेट भी मिनिमा अचीव होता है. तो वो इन सब चीज़ों से करने से आपका टेम्परेचर साइकिल भी ऑटोमेटिकली रिदम में आ जाता है. दैट इज़ व्हाट द हैक इज. सो दिस इज़ द ब्लू माइंड. दिस इज़ माई ओल्ड फ्रीजर नाउ. आई स्विच्ड इट टू अ बिगर वन, एंड फ्रीजर के अंदर, ये पुराने फ्रीजर थोड़ा छोटा था तो हम लोग को सुबह ही बुलाए, सोनाक्षी से मंगवाए वो क्या बोलते हैं, समोसा और क्या जलेबी वलेबी और सब चीज दिखलाए हम लोगों को, तब तो समझ में आएगा. And your gut will feel better with the samosas. देख के चले जाए, Your gut will feel better with the samosas. देख के चले जाए. Absolutely. So other things which connect to my blue mind, I used to meditate under the water. जो आप स्कूबा टैंक के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हम अंडर वाटर जब स्कूबा डाइविंग करते हैं तो एक टैंक लेके जाते हैं. So इस तरह का एक छोटा सा वो जो नियॉन कलर का टैंक है वो मैंने बाय कर लिया है. It was a little costly, around 40-50,000 bucks. But वो उसके साथ I used to practice underwater meditations in the swimming pool when the season was there. Now obviously not, swimming pool is closed. तो आई रियलाइज कि जब मेडिटेशन तो मैंने बहुत किए हैं लाइफ में, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशंस रेगुलरली. नाउ आई एम डूइंग दीज डेज NDSR एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस आई एम एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर. बट व्हेन आई यूज्ड टू मेडिटेट अंडर द वाटर, एक अलग तरह का सेंसरी डेप्रिवेशन फीलिंग थी, द फीलिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज साउंड तो सडनली कुछ था ही नहीं, एंड
my journey was anyways related to water. So I felt like water just flowing. It was really remarkable experience. Regularly आप नहीं भी कर सकते, पर एक दो बार कभी जरूर try करना चाहिए. So this is incidentally when I was in Vegas this time, it was a conference arranged by the Anti-Aging Association of America. So it is one of the biggest association. मैक्सिमम एफर्ट हो चुका है. नासा के साइंटिस्ट टाइप के लोग भी वहाँ आए थे जो कि स्पेस में जाने का रिसर्च कर रहे थे कि जब फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू स्पेस व्हाट हैपेंस टू योर एज. तो पीपल फाइंड आउट दैट योर एज एक्चुअली रिड्यूसेस व्हेन यू गो टू स्पेस, बट एज सून एज यू कम बैक टू इन अर्थ यू रैपिडली एज अगेन, सो यू कम बैक इट. सो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है कि ऐसा नहीं है आप स्पेस, या तो स्पेस में जाके रह सकते हो तो बात अलग है. हाँ. सो वहाँ पे एक ये मूवी थी. देर इज़ वन मूवी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हेल्थ डॉक्यूमेंट्री ऑफ द सेंचुरी, विच इज़ अ मच अवेटेड डॉक्यूमेंट्री. इंडिया में थोड़ी चीज़ें हमको अवेयरनेस कम होती हैं, लेकिन आप सर्च करोगे तो द मूवी इज़ कॉल्ड बायो हैक योरसेल्फ. इट इज़ इन 5 पार्ट्स. इट इज़ स्टिल नॉट रिलीज्ड इन इंडिया इन Amazon Prime Video, बट इट इज तो उसके वर्ल्ड प्रीमियर था. And incidentally I was there, so I attended it. It's like a dream come true because I really met the world's best biohackers and all these. मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को कोई बायोहैकर बनना है. आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट फ्लो एंड वॉट कनेक्टेड इट. सो एवरीबडी सेज दैट आप एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हो. आई एम नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट it is just the connection to the universe which makes you flow and which makes you do the right things, and we all can connect just by being ourselves. So what is really biohacking? Biohacking is connecting to yourself and just trying to be an best version of yourself. That is biohacking. And with ice baths you can work on all these things. These are some hacks. But पानी पीना एक biohack है. जैसे मैंने बताया, clean air एक biohack है, जो कि if we can afford it, we should all install our HEPA filters in at least our bedrooms. मैंने भी अभी नहीं किया है, मैं भी करने वाला हूँ अब बहुत जल्द. The human body is 2/3 water, and it is through this sacred fluid that life flows, health thrives, and the longevity begins. Thank you very much for your patient listening, and really appreciate. Thank you so much.